अमरीकी मौजूदगी के बगैर खलीज का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का यौम खलीज फारिस पर पैगाम। कहा, अबनाए हुर्मुज में नया बाब लिखा जा रहा है। आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर फसाद बर्पा करने वाले गैर मुल्कियों की जगह खलीज फारिस के पानियों की तह के सिवा कहीं और नहीं। अमरीकी फौजी अड्डे खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, उनसे हिफाजत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ईरान अबनाए हुर्मुज का कंट्रोल संभाल कर खलीज फारिस को महफूज बनाएगा। अबनाए हुर्मुज खित्ते के मुस्लिम ममालिक और खुसूसन ईरान के लिए कुदरत का तोहफा है। अबनाए हुर्मुज के नए निज़ाम पर अमल दरामद से तमाम ममालिक मुस्तफ़ीद होंगे। मुश्तबा खामनाई ने कहा, पूरी ईरानी कौम जौहरी और मिसाइल सलाहियत की मुहाफ़िज़ है। अफवाज की इस्तकामत और दिलेरी का मुजाहरा ईरानियों ने अपनी आंखों से देखा। अमरीकी सदर ने हुर्मुज को आबनाए ट्रंप का नाम दे दिया। सोशल मीडिया पर आबनाए हुर्मुज का नया नक्शा शेयर करके इसे आबनाए ट्रंप लिखा। एक्सियोस को इंटरव्यू में एटमी प्रोग्राम खत्म करने तक ईरान की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया। कहा, जंग में अपने मकासद तकरीबन हासिल कर चुके हैं। ईरान हार मान ले, फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। हम दोबारा बगैर किसी मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुतालिक ईरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान से ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसमें एटमी प्रोग्राम पर अमरीकी खदशात दूर हो। अबनाए हुर्मुज में गैर मुल्की मुदाखलत कबूल नहीं। ईरान अपनी समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, खित्ते और अबनाए हुर्मुज में कशीदगी के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। अबनाए हुर्मुज ईरानी कौम की अजीम मज़ाहमत की अलामत है। नाकाबंदी या पाबंदी आयद करने की कोशिश बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। जापानी वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, ईरानी सदर से अपील की है अमरीका से मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें ताकि खित्ते में कशीदगी का कोई मुस्तकिल हल निकल सके। अबनाए हुर्मुज में आज़ाद जहाज रानी को यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी हुकाम से अपने जहाज़ों की जल्द वापसी के लिए राबते में हैं। अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार कर लिया। सैनकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रेड कूपर नए मुमकिन हमलों के मंसूबे पर सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने ज़राए के हवाले से बताया, मुख्तसर और ताकतवर हमलों में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। वाशिंगटन को उम्मीद है इससे ईरान जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात की मेज पर ज्यादा लचक दिखाने पर आमादा होगा। एक मंसूबा ये भी है, अबनाए हुर्मुज के एक हिस्से पर कंट्रोल हासिल करके इसे तिजारती जहाज रानी के लिए खोल दिया जाए। खुसूसी अफवाज भेजकर अफजूदा यूरेनियम हासिल करने का भी ऑप्शन मौजूद। अमेरिकी मीडिया का कहना है, सैनकॉम ने पहली बार हाइपरसोनिक डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। यह मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हदफ की जानिब बढ़ता है। रास्ता बदलकर दिफाई निजामों से बचने की सलाहियत भी रखता है। अबनाए हुर्मुज में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त पर जोर देता है। हम अबनाए हुर्मुज के फौरी खोलने के मुतालबे से मुत्तफिक हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मुज़ाकरात का सिलसिला रुका नहीं। अमरीका और ईरान से सिफारती राबते बरकरार हैं। तनाज़ा मुज़ाकरात से हल कराने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। फरीक़ैन के एतमाद के बाइस मुज़ाकरात और तजावीज़ की तफसील पर बात नहीं करते। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को मुलाकात के लिए बुलाया गया था। डिमार्च की बात अफगानिस्तान की जानिब से प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अफगानिस्तान में किसी भी जामे बिलखुसूस जमालुद्दीन अफगान यूनिवर्सिटी पर कोई हमला नहीं किया गया। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग मील। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे।
सदर जरदारी ने कहा, अब्दुस अंगूर की कमिश्निंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत और तवानाई की तहसील के लिए खतरा है। आबदोज़ें अहम समंदरी तिजारती गुजरगाहों की सलामती के लिए किरदार अदा करेंगी। पाक भारत जंग में अंगूर दूसरी जंग अजीम के बाद बहरी जहाज तबाह करने वाली पहली आबदोज़ थी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौम और पाक बहरिया को तारीखी संग मील के हुसूल पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग अपनी छत से महरूम हैं। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पहले साल 50,000 घर और आइंदा 4 साल का हदफ 5 लाख घर है। स्कीम पर अमल दरामद का माहाना बुनियादों पर खुद जायजा लूंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल $124 तक जाने के बाद नीचे आ गया। $113 फी बैरल से जायद हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास की कीमत $104 फी बैरल से जायद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल के जून के सौदे $125 फी बैरल से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 2829 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 5,432 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। मुल्क में 40 मिलियन तकरीबन क्रिप्टो के यूज़र्स हैं। वो बगैर किसी एजुकेशन के, बगैर किसी गवर्नमेंट लॉ के हैं। हम उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और इस मुल्क के फ़ायदे के लिए और इस मुल्क की यूथ के फ़ायदे के लिए हम वो सारी पॉलिसीज़, वो सारी कंपनीज़, वो सारा इन्वायरमेंट इधर लेके आना चाहते हैं कि इधर से बैठ के वो $1 बिलियन कंपनीज़ बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की डिजिटल एसेट्स इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने कहा, डिजिटल एसेट्स मार्केट को रेगुलेट करके मुल्की मईशत का इंजन बनाने के लिए कोशिश तेज करेंगे। डिजिटल इकॉनमी में सरमायाकारी करने वालों को भरपूर सहूलतें फराहम करेंगे। 9 माह में पेवारा को फाल और आज़ाद रेगुलेटरी इदारा बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी माहिरीन ने बिलाल बिन साकिब पर एतमाद का इजहार किया। पेवारा को मुल्क की मईशत का अहम सुतून करार दिया। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने ए लेवल रियाजी का पेपर आउट होने की तस्दीक कर दी। अलामिया में बताया, रियाजी का पर्चा अफ्रीका, यूरोप, मशरिक वस्ता, पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में लिया गया। ज़वाबित के खिलाफ क़ब्ल अज़ वक्त पेपर शेयर कर दिया गया था। इस बात को यकीनी बनाना है कि वाकई से तलबा को नुकसान ना पहुँचे। उम्मीदवार आइंदा इम्तहानात में शिरकत करें। आइंदा के इक़दाम से मुतालिक फैसले सीनियर और तजुर्बेकार माहिरीन करेंगे। कैम्ब्रिज 7 मई को पेशरफ से आगाह करेगा। रियाजी ए लेवल का पर्चा बुध को इम्तिहान से 6 घंटे कबल आउट हुआ था। पंजाब में कोई नो गो एरिया नहीं हो सकता। पूरी तरह से कच्चे को क्लियर करा दिया गया डाकुओं से। मेजॉरिटी ने खुद सरेंडर किया हुकूमत के सामने। 5 महीने से एक भी केस कच्चे के अंदर नजर नहीं आया। वहां पर सुकून है। कच्चे के लिए 23 अरब रुपए का तरक्याती प्लान है। कच्चे का इलाका अब पक्का होगा। तमाम बुनियादी सहूलतें दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कच्चे में 14,500 एकड़ सरकारी ज़मीन काश्त के लिए मुफ्त दी जाएगी। कच्चे के खाली स्कूलों को बहाल करेंगे। नए स्कूल भी बनाए जाएंगे। पुल और सड़कें बनाई जाएंगी। अस्मा बुखारी ने बताया, कराची से मुर्तज़ा वहाब आए थे। लाहौर को देखकर खुश होकर गए हैं। पंजाब दूसरे सूबों के लिए मशअले राह बन गया है। पाक फौज के ऑपरेशन गज़ब लिल हक के बाद आलमी दहशतगर्द तंजीम अलकायदा का अफगान तालिबान रजीम की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान का मौक़िफ़ फिर दुरुस्त साबित हो गया। अलकायदा की जनरल कमान ने पाकिस्तान के खिलाफ तवील और सख्त लहजे पर मबनी बयान जारी किया। अलकायदा के मुताबिक तंजीम पूरी इस्तिताअत और तवानाई के साथ तालिबान का साथ देगी। तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागाह में तब्दील हो चुका है।
तकरीबन 5:30 बजे एक गोला अंगोराडे इलाके में एक घर पर जा गिरी थी, जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए थे। उनमें से 2 कम से कम बच्चियां हैं और एक छोटा बच्चा और साथ में 2 खवातीन शामिल। अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान रजीम की गोलाबारी से नुकसानात की तफसील जारी कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी से मुतादिद घर तबाह, बच्चों खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर इमदाद के बाद दियाई खान और पेशावर मुंतकिल किया गया। मकामी अफराद और कबायली मिशरान की जानिब से अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारहियत की मजम्मत की गई। अंगूर अड्डा के मकामी अफराद ने मुतालबा किया अफगानिस्तान से फायरिंग और गोलाबारी को फौरी बंद किया जाए। मैं कमांड पोस्ट के दरवाजे से बाहर निकला। जब बाहर निकला उस टाइम पे भी आर्टिलरी की शेलिंग हो रही थी। घर पहुंचा तो इर्तिजा की एक बड़ा स्प्लिंटर आया था, जिससे इर्तिजा की गर्दन कट गई थी। तो मैं मीनवाइल अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेरे पास था। मैं जब घर भी आया तो साथ साथ जारी रखे हुए था वो काम। वफाकी वुज़रा की मार्का हक के कमसन मुजाहिद इर्तिजा अब्बास शहीद के घर आमद। शहीद को खराज अकीदत पेश किया। इर्तिजा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास LOC पर दुश्मन से निबर्दाज़मा थे। शहादत के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास फ़र्ज़ अदायगी में महाज़ जंग पर दुश्मन को भरपूर जवाब देते रहे। वफाकी वुज़रा ने उनके अज़्म और हौसले को सलाम पेश किया। अतातारड़ ने कहा, मार्का हक में जुर्रत के निशान कमसन मुजाहिद इर्तिजा अब्बास की शहादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। We are vigilant, our armed forces are vigilant, and the nation will thwart any misadventure, responding in a befitting and decisive manner at the time and place of our choosing. If provoked, and any action from the other side will be responded in a befitting manner and in a stronger way. मार्का हक की कामयाबियों का 1 साल। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की पेशकश की थी। इश्तियाल अंगेजी पर सख्त और फैसला कुन जवाब के आज़म का इयादा किया। एहसाक डार और DG ISPR ने 30 अप्रैल 2025 को भारत इश्तियाल अंगेजी की सूरत में वाज़े और 2 टोक पैगाम दिया। मुसल्लह अफ़वाज अलर्ट हैं, भारत की जानिब से किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी की कोशिश की गई तो उसका जवाब इंतहाई शदीद होगा। DG ISPR ने कहा था, हम तैयार हैं, हर डोमेन में भारत की तमाम तर सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। हमारा जवाब इंतहाई मौसर और फैसला कुन होगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की जारहियत का जवाब दिया। पाकिस्तान को तारीख साज फतह नसीब हुई। भारत ने खरबों रुपए की लागत से एक प्रोपेगेंडा तैयार करके पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव इमेज पेश किया हुआ था। इसका जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने मुकाबला किया, मीडिया और दीगर अहले कलम का फर्ज है कि वो पाकिस्तान के हवाले से दुनिया को बताएं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने खरबों रुपए लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाया, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। सदर PFUJ अफजल भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की गई। भारतीय मीडिया सहाफती इक़दार पामाल करते हुए अपने मुल्क के लिए जगहसाई का बाइस बना। भारतीय झूठे बयानिए को बेनकाब करने पर पाकिस्तान के मीडिया को सलाम पेश करता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के तबादलों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जजेस तबादलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया, जजेस का तबादला आइन के आर्टिकल 2A के मनाफी है। जजेस ट्रांसफर के अमल में शफाफियत का फुकदान है और वजूहात नहीं बताई गई। दरख्वास्त में विफाक और जुडिशल कमीशन को फरीक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार समात विफाकी आइनी अदालत को नहीं दिया जा सकता। विफाकी आइनी अदालत 27वें आइनी तरमीम के तहत वजूद में आई, इसलिए वो केस नहीं सुन सकती। £190 मिलियन केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाल में कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात में बुशरा बीबी से नहीं मिलने दिया गया। बानी ने बताया, डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी आंख अब ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर की एडवाइस के बावजूद बुशरा बीबी को अस्पताल में नहीं रखा गया। मियाँ बीवी दोनों की दाएं आंखें ही खराब हो गईं। जेल हुकाम से पूछा जाए, मियाँ बीवी को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तयशुदा उसूल है अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मुअत्तली गैर मौसर हो जाती है।
समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में 2 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बैंकिंग कोर्ट 11 मई को फैसला सुनाएगी। नॉर्मल पासपोर्ट की फराहमी का वक्त 21 रोज से कम करके 14 दिन कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की जेर सदारत इजलास में शहरियों के लिए बड़े फैसले। पासपोर्ट दफातर में 15 रोज के अंदर मुकम्मल कैशलेस सिस्टम नाइज करने का टास्क दे दिया गया। वजीर दाखिला ने बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला भी किया गया। वजीर दाखिला ने कहा, कैश अदायगी खत्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। कराची की अहम शाहराहों की बहाली सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की मेयर कराची के हमरा यूनिवर्सिटी रोड के दौरे के दौरान गुफ्तगू। FWO हुकाम ने मंसूबे की रफ्तार और मयार पर ब्रीफिंग की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के हैदराबाद चैप्टर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, सिंध में डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की तादाद 80,000 से 1 लाख के दरमियान है। खुसूसी मराकज़ बर वक्त तशख़ीस, बहाली और समाजी शमूलियत में मौसर किरदार अदा करेंगे। पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। असेंबली से पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अथॉरिटी के क़याम का मकसद फिल्मसाजी, ड्रामा और दस्तावेजी फिल्मों की सरपरस्ती करना है। हुकूमत पंजाब अथॉरिटी के अखराजात और इंडस्ट्री के फरोग के लिए खुसूसी फंड्स फराहम करेगी। बलोचिस्तान की तारीख में पहली बार आम आदमी के लिए पीपल्स एयर एम्बुलेंस का इनकलाबी मंसूबा तैयार। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती कहते हैं, एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द बाकायदा इफ्तिताह और आगाज कर दिया जाएगा। दुश्वार गुजार इलाकों के मरीजों और हादसात के जख्मियों को फौरी बड़े अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सकेगा। एयर एम्बुलेंस सर्विस से कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और बरवक्त तिब्बी इमदाद में नुमाया बेहतरी आएगी। सोमालिया में 11 पाकिस्तानी बहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, मामले पर सोमालिया की हुकूमत से राब्ते में है। पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सिफारती ज़राए का कहना है, सोमाली हुकूमत ने 11 पाकिस्तानी मौक़िफ़ों की वापसी के लिए तहरीरी ताउन की यकीन दहानी करवाई है। गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूह फ्लोटिला को इस्राएली फौजी कश्तियों ने रोक दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मुतादिद कश्तियों को घेर कर इमदादी कारकुनान को हिरासत में ले लिया। इमदादी तंजीम ने बताया, इमदादी कारकुनान से राबता मुनक़ता हो गया है। इस्राएली वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इमदादी काफ़िले के 20 जहाज़ों पर सवार 175 कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। उन्हें अब इसराइल ले जाया जा रहा है। तुर्की ने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दे दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है, फ्लोटिला पर हमला आज़ाद बहरी सफ़र के उसूल की खिलाफ वर्जी है। दुबई में प्रॉपर्टी वीज़ा कवानीन में नरमी। जायदाद खरीदने पर 2 साल की रिहायशी वीज़े की पेशकश। हुकाम के मुताबिक दुबई का 2 साल का इन्वेस्टर वीज़ा आसान और काबिल रसाई होगा। मुश्तरका प्रॉपर्टी पर भी रिहायशी वीज़ा मिलेगा। हर सरमायाकार का हिस्सा कम से कम 4 लाख दिरहम होना ज़रूरी है। गोल्डन वीज़ा में फैमिली और घरेलू मुलाजमीन की स्पॉन्सरशिप की सहूलत मौजूद है। कराची शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जे हरारत 36 शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जा रही है। सिंध के दीगर इलाकों में भी शदीद गर्मी। घोटकी, सक्खर, लाड़काना में पारा 45 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, दादू, नवाबशाह, सांगढ़ में 44, मीरपुर खास और हैदराबाद में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने सिंध के बेशतर इलाकों में 3 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी किया है।
और HPL PSL के फाइनल में पिशावर ज़ल्मी से कौन टकराएगा, फैसला कल हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबला आएंगी। हैदराबाद ने गुज़श्ता रोज़ मुल्तान को इवेंट से नॉकआउट कर दिया। किंग्समैन ने पहले एलिमिनेटर में सुल्तान्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। 160 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। मुआज़ सदाकत 64 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त मैच के हीरो करार। उस्मान खान ने भी 64 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।